अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ब्रांच के अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जो जॉब्स आई हैं उनके रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो पहले वीडियो इस वजह से नहीं बनाई थी क्योंकि इसके अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी हैं या 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों के ऐसे हैं जो बिल्कुल किसी भी जगह से क्लियर नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाई, वो सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हैं, उसके बाद ये वीडियो बनाई है। एक तो आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर हाइट और चेस्ट होगी यानी कद छाती होगा या नहीं, आई टेस्ट होगा, ये जो 500 का चलान है ये कहाँ से पे करना है, कहाँ से ये मिलेगा, बयान हल्फी कौन सा लगाना है, कहीं अदालत से बनवा लें या फिर ये जो इधर दिया हुआ है वो ले लें। ठीक है, तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस थे आपके जिसमें ये ओपन मेरिट पे होंगी, कोटा पे होंगी, इसमें एजुकेशन कितनी है, फलां, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस थे आपके। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर, ये देख लें आप स्पेशल ब्रांच की जो जॉब्स हैं ये 225 जॉब्स हैं यानी 225 जॉब्स हैं, जिसके अंदर फ़ीमेल का कोटा 15% है और 5% इसमें मिनॉरिटी का कोटा है यानी 5% इसमें अक़लीती हैं। दूसरी इसके अंदर ये ओपन मेरिट पे हैं, पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सिर्फ अपने रीजन के अंदर, अपने डिवीज़न के अंदर जो भी आपका मुतलका रीजन या डिवीज़न है। ये 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं लेकिन ये बाद में परमानेंट कर देंगे। ठीक है, ये आप याद रखें, ये 3 साल के बाद इंशाल्लाह या 2 साल के अंदर अंदर आप परमानेंट हो जाओगे। बाकी ये कोटा 15% और 5% ये आप देख लें। दूसरा ये इंटेलिजेंस ऑपरेटर की ग्रेड 7 की जॉब्स हैं, तादाद इनकी 225 है। तलीमी काबिलियत इसमें क्या है कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए यानी आपने जो है वो 12 ईयर एजुकेशन की हो सेकंड डिवीज़न के साथ। थर्ड डिवीज़न वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। 18 से 25 साल आपकी एज हो और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी एज के हवाले से। फिर उसके बाद ये वेबसाइट आपको दी हुई है www.punjabpolice.gov.pk। यहाँ से आप ये फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप हल्फनामा डाउनलोड और सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड होगी, वो मैं आपको बता दूँगा किस तरह से और कैसे आपने करना है। उसके बाद जो आपकी तलीमी असनाद सारी की सारी, उसका सर्टिफिकेट सारे, तजर्बा जो भी आपका है किसी भी तरह का जो आपको लगता है कि ये साथ लगाना चाहिए वो ज़रूर लगाएं। और गवर्नमेंट का डोमिसाइल, आपका शनाख्ती कार्ड, 3 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। इसमें से अगर कुछ चीज़ मिस हुई या अटेस्टेड ना हुई, फॉर्म अटेस्टेड नहीं करवाना तो वो आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ होगी तो वो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ये जो 500 रुपये आपको नज़र आ रहे हैं ना फ़ी के, फॉर्म फीस, इसका अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा। ये भी जब आप बाई हैंड सबमिट करवाओगे उधर 500 जमा करवाने हैं या इसका कुछ चलान है, तो ये अभी कंफर्म हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो ये आपकी स्पेशल ब्रांच के ऑफिस हैं, 5 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक ये जो एसएसपी स्पेशल ब्रांच के ऑफिस हैं वहाँ पे आप ये सारी सबमिट करवा सकते हैं। ये सारे ऑफिस आप देख लें, तो अपने मुतलका डिवीज़न और ऑफिस के अंदर ही आप इसको जमा करवाएंगे, किसी और के अंदर आप जो है वो जमा नहीं करवा सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई क्लेम है जिसमें फैमिली क्लेम, शहीद, मजदूर, रिटायर या हाज़र सर्विस, आप इजाफी नंबर लेना चाहते हैं तो उसका पेंशन बुक या रिटायरमेंट आर्डर या उसकी जितनी भी कापीज़ वगैरह होंगे या यूनिट के सरबराह से हासिल करदा सर्टिफिकेट, तो आप उसके साथ लाफ करेंगे, उसकी कॉपी भी इसके साथ जमा करवाएंगे। और ये बाई हैंड होनी है अपनी मुतलका रीजन के अंदर, ऑनलाइन आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद पहला काम जो आपका ये मरला कंप्लीट होने के बाद होगा वो आपका रनिंग का होगा, यानी रनिंग आपने कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट के अंदर मेल ने और 10 मिनट के अंदर फ़ीमेल ने। 1 मील जो है वो रनिंग होगी। बाकी हाइट और चेस्ट यानी कि कद और छाती का इसमें टेस्ट नहीं है, कद और छाती का टेस्ट नहीं है, गौर से सुन लें। बाकी ये रनिंग का टेस्ट होगा। उसके बाद फिर क्या है जी, ये करने के बाद आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब ये आप क्लियर कर लोगे, आपकी जो स्पेशल ब्रांच जिसमें आपने अप्लाई किया था, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, वहाँ पे ये आपके ये जो आप कामयाब हो गए तो वहाँ पे बाहर लिस्टें लग जाएंगी। फिर आपका तहरीरी इम्तिहान होगा यानी रिटन टेस्ट होगा, जिसका सिलेबस आप देख रहे हैं कि जनरल नॉलेज, बुनियादी इंटेलिजेंस, पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, करंट अफेयर, रोज़मर्रा साइंस, और इसके अलावा ये कंप्यूटर का आप ऑप्शन देख लें, ये सिलेबस देख लें जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट इसमें शामिल है। और साथ ही साथ उर्दू इंग्लिश की कंप्रीहेंशन है, दोनों को भी दे सकता है या फिर एक की। जब ये आप क्लियर कर लोगे तो फिर एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, एक सीट के ऊपर 3 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ये आप देख लें कि ये आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन बाद में आपको मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये परमानेंट कर देंगे बाद में। ठीक है, 15% कोटा फ़ीमेल का है और जो 5% है वो अक़लीतियों का है। उसके बाद टेस्ट, इंटरव्यू और नफसियाती टेस्ट के बाद जो है वो आपका ये इंटरव्यू के बाद आपका नफसियाती टेस्ट होगा।
یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ فارم ہے جو کہ آپ نے فل کر کے بھیجنا ہے. یہاں پہ 3 تصاویر لگنی ہے. یہ اسپیشل برانچ جو آپ کا ریجن ہے وہ آپ نے لکھنا ہے. فارم نمبر یہ وہی لکھیں گے. اردو میں اپنا نام لکھنا ہے, پھر نیچے انگریزی میں لکھنا ہے, پھر اس کے بعد اردو میں ولدیت اور انگریزی میں ولدیت آپ کی, کمپیوٹرائز شناختی کارڈ, تاریخ پیدائش آپ نے لکھنی ہے, ڈومیسل کا ضلع لکھنا ہے, متعلقہ تھانہ کون سا ہے, اور نیچے یہ آپ کی تعلیم ہے جس میں آپ نے ڈگری کا نیم, بورڈ, یونیورسٹی obtained مارکس اور ڈویژن وغیرہ لکھنے کے بعد پھر موجودہ پتہ اور مستقل پتہ یہ آپ نے لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر, موبائل نمبر, دونوں میں سے یہ دونوں جو آپ کے چلتے ہوں اور اس کا کوئی دوسرے نیٹ ورک پہ نہ ہو, یعنی جائز کا آپ نے ٹیلنار یا ٹیلنار کا جائز پہ نہ کروایا ہو, زونگ وغیرہ اس طرح کے. پھر آپ نے نیچے آپ کو اپنا کوٹا سلیکٹ کرنا ہے. آپ اوپن میرٹ پہ کر رہے ہو, خواتین کوٹا ہے یا اقلیتی ہے. پھر جو ہے حلف نامہ, یہ آپ کا اسٹامپ پیپر جو حلف نامہ یہاں پہ آ جائے گا, اس میں آپ نے دستخط کرنے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی اوپر چیزیں بیان کی ہیں وہ ٹھیک ہے, اور نیچے آپ نے اپنا تھمب لگانا ہے. پھر اس کے بعد یہ حلف نامہ ہے جی, یہ والا اسٹامپ پیپر ہے جو آپ نے لگانا ہے, جو میں نے گروپ کے اندر شیئر کیا ہوا ہے واٹس ایپ گروپ میں. تو یہ دیکھیں, یہ والا آپ نے لگانا ہے جس میں میں, پھر آپ کا والد, پھر سکنہ اور شناختی کارڈ لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی اسامی کا نام لکھنا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد پھر نیچے آپ نے اپنے دستخط کرنے ہیں, فون نمبر لکھنا ہے, تاریخ جو کہ آپ نے ڈالی ہے وہ لکھنی ہے. اور سب سے اہم بات کہ جس سے آپ سگنیچر کروا رہے ہیں گزٹیڈ آفیسر, اب یہ کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی 16-17 گریڈ کا آفیسر گورنمنٹ کا تو وہ گزٹیڈ آفیسر میں آتا ہے, لیکن اسپیشلی آپ نے 17 کے گریڈ کے جو آفیسرز ہیں 17 گریڈ کے, ان سے کروانے ہیں, جو کہ لیکچرر یا ایسوسیٹ یا اسسٹنٹ پروفیسر یا کوئی بھی کر دے. اس کا آپ نے نیم لکھنا ہے, اس کا ڈیزگنیشن لکھنا ہے, سگنیچر اور سٹیمپ دونوں کروانے ہیں, اس کا CNAC نمبر لکھنا ہے, اور ساتھ میں آپ نے ڈیٹ مینشن کرنی, ان سے کروانی ہے کہ ڈیٹ بھی ساتھ میں کر دیں جو آپ نے کیا ہے.